मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए हमारा आज का टॉपिक जो है वो सर्ब है। सर्ब बच्चों उसे कहते हैं जो आपकी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, डेजर्ट्स वो एरियाज़ होते हैं, वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो बहुत कम होती है। और जो वेजिटेशन होती है डेजर्ट्स में, यानी जो आपके रेगिस्तान होते हैं, मरुस्थल होते हैं, वहाँ की वेजिटेशन जो होती है, पेड़ पौधे वहाँ पे ज़्यादा नहीं उगते क्योंकि बारिश नहीं होती है। तो अब पानी तो मिलेगा नहीं ज़्यादा, तो ग्रो कैसे करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ पौधे होते हैं जैसे कटीली झाड़ियाँ वगैरह, जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह की वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है। डेजर्ट वेजिटेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू हॉट डेजर्ट वेजिटेशन एंड कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन और कोल्ड टुंड्रा वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन जो है उसको हम और आगे अगर डिवाइडेड करें, बांटें, तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, हॉट डेजर्ट वेजिटेशन में और कोल्ड डेजर्ट वेजिटेशन में, या हम उसे कोल्ड टुंड्रा वेजिटेशन भी कह सकते हैं। फर्स्ट आता है हॉट डेजर्ट वेजिटेशन। अब इसकी लोकेशन क्या होती है, ये इसकी स्थिति क्या होती है। जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होते हैं वो आपके वेस्ट कोस्ट में, जो कंटिनेंट्स हैं उनके वेस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक, और 20 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक इक्वेटर के। जो सहारा और नैमिब डेजर्ट्स हैं अफ्रीका के, सिम्पोसन डेजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया, थार डेजर्ट एशिया, और एटकामा डेजर्ट्स हैं साउथ अमेरिका के। ये सब जितने भी एग्जांपल्स हैं आपके ट्रॉपिकल या हॉट डेजर्ट्स के एग्जांपल हैं। अच्छा, अब क्लाइमेट कैसा होता है हॉट डेजर्ट वेजिटेशन का। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और लगभग आपका 30 डिग्री सेल्सियस का। विंटर टेम्परेचर जो होता है सर्दियों में वो बहुत ही लो होता है। यहाँ पे क्लाउडलेस स्काइज़ होती हैं, मतलब बिल्कुल आसमान साफ़ होता है, जिससे क्या होता है कि इंटेंस बहुत ज़्यादा हीट का लॉस होता है थ्रू ग्राउंड रेडिएशन, मतलब जो ग्राउंड रेडिएशन विकिरण होता है, ठीक है, उसके वजह से हीट का काफ़ी लॉस होता है, और जिससे कि टेम्परेचर जो है रात में बहुत ही कम हो जाता है। रेनफॉल इज़ इरेगुलर, यहाँ पे बारिश का भी कोई निश्चित नहीं है कि कब बारिश ज़्यादा होगी कब कम होगी, एंड वेरी लो, और बहुत कम ही होती है यहाँ पे बारिश ज़्यादातर, लेस देन 250 mm a ईयर, मतलब 250 मिमी आप देखें अगर वार्षिक भी, तो इससे भी कम होती है। देयर इज़ अ लो ह्यूमिडिटी, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स आपकी ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता, नमी जो है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण मतलब इवापोरेशन आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जब वाटर जो है आपका वेपर बन के ऊपर उड़ जाता है तो उसे इवापोरेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इवापोरेशन का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कोल्ड ओशन करेंट्स along the western side of the continents are partially responsible for the lesser amount of rainfall in these areas। इसके साथ ही साथ आपके जो ये जो कोल्ड ओशन करेंट्स होते हैं, आपने पहले पढ़ा, ये वेस्टर्न साइड में कंटिनेंट्स के, ये भी पार्शली रिस्पॉन्सिबल हैं इन एरियाज़ में बारिश के कम होने का। बिसाइड इनके अलावा जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं चलती हैं, डेट ब्लो ऑफ शोर, जो ऑफ शोर मतलब समुद्री किनारे के ऊपर से बहती हुई जो चलती हैं, ऑल्सो प्रिवेंट रेनफॉल, वो भी बारिश को क्या है रोकती हैं। नेक्स्ट है वेजिटेशन एंड एनिमल्स। यहाँ पे कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं और कौन से एनिमल्स, जानवर। वेजिटेशन इज़ वेरी स्पार्स इन द हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट। वेजिटेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, क्योंकि डेजर्ट है, मरुस्थल है, आप जानते भी हैं, यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे तो नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो उस तरह की सॉइल होती है और ना ही यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी कुछ पाए जाते हैं। हाउएवर सम ऑफ द नोटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इंक्लूड कैक्टी, मेस्क्यूट, एगाव एंड थॉर्नी बुशेस। यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ, कैक्टी, मेस्क्यूट, एगाव तरह के कुछ प्लांट्स स्पीसीज़ जो हैं, जातियाँ जो हैं पौधों की, वो पाई जाती हैं। बिग हॉर्न शीप, कैमल्स, स्कॉर्पियंस, टेंटुलास, आपका टेरेंटुलास, वर्चर्स, कोयोट्स, रेटल स्नेक, जैक रैबिट एंड लिजार्ड्स, ये कुछ स्पेशल एनिमल्स के नेम हैं जो आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी जो होती है वो अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट, वो उस तरीके की हो जाती है, अपने बॉडीज़ को हॉट टेम्परेचर के अनुकूल बना लेते हैं। डेजर्ट्स का जो हॉट टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट मतलब होता है उसके अनुकूल बना लेते हैं, कि जिससे कि वहाँ पे वो रह सकें। नेक्स्ट है कोल्ड टुंड्रा वेजिटेशन।
कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा जब ठंडा वेजिटेशन जो होता है उसकी लोकेशन क्या होती है? कोल्ड टुंड्रा वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द आर्कटिक रीजन। कोल्ड टुंड्रा वेजिटेशन जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है, अंटार्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है और माउंटेन के टॉप्स यानी पर्वतों की पहाड़ियों पे पाया जाता है। देखिए कोल्ड टुंड्रा वेजिटेशन जो होता है बहुत ठंडा होता है। आपको पता है ना बच्चों कि आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन जो है वो बहुत ठंडे हैं कि नहीं है, क्योंकि वो पोल्स के पास है। पोल के पास तो आपका टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत ही ठंडा होता है। इसके साथ ही साथ आपका जो माउंटेन की टॉप्स होते हैं, पर्वतों की जो पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर तो कितनी ठंड होती है। अगर आप लोग गए होंगे पर्वतीय इलाकों में तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कितना जो है कोल्ड होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। यहाँ का कोल्ड टुंड्रा वेजिटेशन का क्लाइमेट में जैसे मैंने बताया बहुत ठंडा होता है। द क्लाइमेट हियर इज़ सो कोल्ड। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। डेट द ग्राउंड इज़ फ्रोजन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इतना ज़्यादा ठंडा कि ज़्यादातर जो यहाँ का ग्राउंड है उस पर बर्फ़ जमी रहती है ज़्यादातर साल के हिस्से में। देयर इज़ वेरी लो इंसोलेशन ड्यू टू द स्लैंटिंग एंगल ऑफ द सन्स रेज। यहाँ पे जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन का मतलब होता है आपका जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने पाता, बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी ज़्यादा यहाँ नहीं आ पाती, इसीलिए वो इसको इंसोलेशन कह रहे हैं। टेम्परेचर नहीं बढ़ने पाता क्योंकि स्लांटिंग रेज पड़ती हैं, सन की रेज जो पड़ती हैं यहाँ पे स्लांटिंग तिरछी पड़ती हैं, तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। देखिए इक्वेटर बहुत गर्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सन की रेज जो हैं क्या वो डायरेक्ट पड़ती हैं, सीधी पड़ती है। यहाँ पे सीधी नहीं पड़ती हैं, यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं, स्लांटिंग पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने नहीं पाता, तो पृथ्वी का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता। देयरफॉर वेरी लेस अमाउंट ऑफ सन्स हीट रीचेस टू दीज पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो हम कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में जो सूर्य की गर्मी है, जो हीट है, वो पृथ्वी के इन हिस्सों में पहुँचती है। नेक्स्ट है वेजिटेशन एंड एनिमल्स। यहाँ पे जो टुंड्रा वेजिटेशन के एनिमल्स और वेजिटेशन है वो किस तरह के हैं? ट्रीज डू नॉट ग्रोज। वेजिटेशन एंड एनिमल्स में ट्रीज़ जो हैं वो आपका एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो नहीं करती। इन समर में सम वाटर इज़ अवेलेबल इन दीज रीजन एज द आइज मेल्ट सो वेजिटेशन कम्स टू लाइफ। गर्मियों में यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पानी मिल जाता है क्योंकि जो बर्फ़ होती है यहाँ की पिघलती है, जिससे कि वेजिटेशन को जीवन मिलता है। टुंड्रा वेजिटेशन इंक्लूड ओनली अ फ्यू शॉर्ट फ्लावरिंग प्लांट, मॉसेस एंड लीचेंस। टुंड्रा वेजिटेशन में केवल कुछ ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, जैसे मॉसेस, काई वगैरह, लीचेन जो आपको हरी हरी आपने देखा होगा काई जैसा हो जाता है ना आपको, वो मॉसेस और लीचेंस हैं। सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग कोल्ड विंटर। जो फ्लावरिंग प्लांट्स के बीज हैं वो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। डॉर्मेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग कोल्ड विंटर, प्रभावी भी होते हैं, ठीक है। टुंड्रा प्लांट्स हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल। टुंड्रा के प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो प्लांट लाइफ साइकिल होती है, उनका जीवन जो होता है बहुत छोटा होता है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ड्यूरिंग समर इन लेस दैन 60 डेज़। और गर्मियों में तो वो अपना जीवन जो है 60 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैव थिक स्किन ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। यहाँ के एनिमल, यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जो यहाँ के एनिमल्स होते हैं उनका जो फर होता है, उनके ऊपर के जो बाल होते हैं या उनकी जो मोटी स्किन होती है वही उनको प्रोटेक्ट करती है इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड से। रिएंडर, पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, वोल्फ, मस्क ऑक्स, वॉलरस और वेल जो हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस रीज़न के। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो आजकल क्या कर रही है, जो फॉरेस्टेड लैंडस्केप है उसको पूरी तरीके से बदल दे रही है। मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, मनुष्य आज जंगलों को काटता जा रहा है, तो इससे क्या हो गया है पूरी तरीके से जो फॉरेस्टेड जंगलों का जो लैंडस्केप है वो चेंज होता जा रहा है। दिस हैज़ लेड टू डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इससे क्या हो रहा है? डिप्लेशन माने कमी। आज क्या हो रहा है, मनुष्य की एक्टिविटीज़ की वजह से जंगलों में जो हो रही है लगातार कटाई हो रही है, वाइल्ड लाइफ जो हैं, जंगली जीव जंतु जो हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट डिफॉरेस्टेशन एंड क्लियरेंस ऑफ ग्रासलैंड इज स्टॉप। ये बहुत ज़रूरी है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों की कटाई जो है और जो ग्रासलैंड्स को साफ़ कर दिया जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए, इसको स्टॉप किया जाना चाहिए ना। थैंक यू क्लास, एंड योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।